नमस्कार। आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है और आज हम कुछ उस विषय पे चर्चा कर रहे हैं जो आज के दिन ही पास हुआ है। आज हम बात कर रहे हैं 1 फरवरी 2026 की। आज के दिन हर साल इस दिन एक बजट पास होती है। जो बजट पास होता है उसको वित्त मंत्री, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर उसको पास करते हैं। तो सबसे पहले हम चलिए ये जानेंगे कि हमारे वित्त मंत्री हैं कौन। वित्त मंत्री सीतारमण हमारे वित्त मंत्री हैं, ठीक है, जिन्होंने आज 1 फरवरी को बजट पेश किया है। ठीक है, हम इसके विषय में जानेंगे और आज हम ये भी देखेंगे कि बजट के अंतर्गत क्या चीज़ महंगी हुई, क्या सस्ती हुई और आम जनता जो आम पब्लिक पे क्या इसका इफ़ेक्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, इसका क्या प्रभाव पड़ा हुआ है, हम उस सब पे चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो आज हम देखते हैं कि वित्त मंत्री ने किस तरह से बजट को पेश किया। ठीक है, हम बात करते हैं वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। ठीक है, निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को इन्होंने एक बजट पेश किया। उस बजट को, इस बजट का थीम की बात करें, इस बजट का मेन थीम क्या है? विकसित और आत्मनिर्भर भारत का बजट, जिसको बोला गया विकसित और आत्मनिर्भर भारत का बजट बोला गया है। ठीक है, अगर हम ये देखें भाषण का समय, जिन्होंने स्पीच दिया, स्पीच का जो टाइम था वो 1 घंटा 25 मिनट का था। 1 घंटा 25 मिनट उन्होंने स्पीच दिया। अगर हम स्पीच के अगर हम कंपेयर करें तो इतना ज़्यादा बड़ा स्पीच नहीं था। इन्होंने एक बार और स्पीच दिया गया था 2020 में, तो आप देखेंगे वो 1 घंटा 59 मिनट का स्पीच था। तो भारत का सबसे बड़ा भाषण 2020 के बजट में 1 घंटा 59 मिनट का रखा गया था। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई क्वेश्चन बचता है आम बजट से, तो आप ये ध्यान रखेंगे मैक्सिमम टाइम 1 घंटा 59 मिनट, ठीक है, 1 आवर्स 59 मिनट का था। ये कब? 2020 के बजट में रखा गया था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं पहली बार भारतीय वित्त मंत्री बनी, पहली बार भारतीय वित्त मंत्री जिन्होंने 9वीं बार बजट पेश किया है। सीतारमण की बात करें तो इन्होंने अभी तक 9वीं बार, ये क्वेश्चन जो है ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 9वीं बार इन्होंने भारत का बजट पेश किया और इतिहास में पहली बार हुआ है, इतिहास में पहली बार हुआ है कि बजट संडे के दिन, मतलब रविवार के दिन पेश किया गया। समझ रहे? भारत में अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ है, बट मंडे को हुआ। सोमवार के दिन कम से कम अगर पूछा जाए तो सोमवार को 21 बार बजट अभी तक भारत में पेश किया गया। सोमवार के दिन अगर ये पूछा जाए, एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि भारत में किस दिन सबसे अधिक बार बजट पेश किया गया, तो वो दिन है सोमवार आता है आपका। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि संडे के दिन, रविवार के दिन किस सन में बजट पेश किया गया था, तो आप ध्यान रखेंगे 2020 में संडे के दिन, रविवार के दिन बजट पेश किया गया था। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अगर हम 2026 में भारत की इकोनॉमी की बात करें तो भारत की इकोनॉमी 357 लाख करोड़ रुपए हुई है। अगर हम आज की बात करें, 2026 की बात करें, 357 लाख करोड़ इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी की बात करें, 357 लाख करोड़ रुपए हुई है। अगर हम देखें, इंडिया इज द लार्जेस्ट, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, हमारी भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें, भारत की इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं। भारत की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी विथ जीडीपी ऑफ द 4 ट्रिलियन की हमारी जीडीपी हो चुकी है, 4 ट्रिलियन जीडीपी। और विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो $700 बिलियन है। और जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें, जिसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, ग्रोथ रेट क्या है? 7 से 7.2% है आज का।
और योजनाएं, इस बजट के अंतर्गत क्या क्या योजनाएं रखी हम, चलो उस पर चर्चा करते। इस बजट के अंतर्गत राष्ट्रीय फाइबर योजना, एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत सारे एग्जाम होते हैं, रेलवे, बैंकिंग, बहुत सारे एग्जाम होते हैं, उनके अंतर्गत ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम पहले बात करेंगे राष्ट्रीय फाइबर योजना, ये लॉन्च की गई है, वो किसके लिए थी? वो रेशम, ऊन, जूट के लिए। क्या है? राष्ट्रीय फाइबर योजना रेशम, ऊन, जूट के लिए रखी गई। और कुछ दिव्यांग सहारा योजना भी के लिए प्रावधान दिया गया है। और कृत्रिम अंग, जो देखा जाए आर्टिफिशियल, जो हम बॉडी के पार्ट्स बनाते हैं, उनके लिए कुछ नई नई संस्थाएं बनाई जाएंगी। चलो ये तो काम बहुत अच्छी बात है। उसके बाद देखेंगे मनरेगा के आधार पर देखा जाए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना लाई गई है। ये सबको मैंने बच्चों को पढ़ाया भी है कि मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल ग्रामीण रूरल एक्ट 2005 सबने पढ़ा हुआ, जो बच्चे पढ़ते हैं तो उन्होंने, सबको पता है, क्योंकि उसमें 100 डेज का रखा गया कि 365 डेज में से आपको 100 डेज का आपको रोजगार दिया जाएगा। उसी के तहत एक महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना रखी गई है, जिसमें लघु मध्य उद्योग के लिए 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। एमएसएमई, जिसको हम क्या बोलते हैं? एमएसएमई, ठीक है, लघु मध्य उद्योग के लिए 10,000 रुपए का प्रावधान रखा गया है। और किसानों के देखें बात करें तो किसानों के लिए इन्होंने 20,000 रुपये लोन किसानों के लिए रखा गया है। लेकिन ये 20,000 रुपये लोन किसानों के लिए, तो देखा जाए तो आज की डेट में 20,000 रुपये तो बहुत ना के बराबर होता है। बाकी लोगों का सुझाव है, लोगों के जैसा तर्क है, बाकी आप देख सकते हैं कम से कम किसानों के लिए इनको करीब 1 लाख, 1.5 लाख या 2 लाख के आसपास तो रख देना चाहिए था, ठीक है ना। और बाकी अपना, हाँ, इनकम टैक्स की बात करेंगे। इनकम टैक्स के अंदर कोई बदलाव नहीं किया गया। इनकम टैक्स स्लैब जो हमारा 2025 में था, वही 2026 में रखा गया है। इनकम टैक्स में कोई चेंजेस नहीं है, जो टैक्स जितने पर लग रहा था हमारा टैक्स उसी पे लगेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे नए, चलो ये तो अच्छी बात है, 20 नए राष्ट्रीय जल मार्गों का निर्माण, 20 जो अंडर वाटर वेज हैं उनका नया निर्माण की बात की गई है। और 5 नए एक्सप्रेस हाईवे, 5 नए एक्सप्रेस हाईवे, ठीक है, और 7 हाइब्रिड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है, ठीक है। कितने? 7 हाइब्रिड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है, जिसके अंतर्गत 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा भी की गई, जैसे बुलेट ट्रेन है, वंदे भारत, ऐसी ट्रेनों को इन्होंने बात की गई है। जिसके अंतर्गत अगर हम बात इसकी करें तो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की है, मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, और हैदराबाद से बेंगलुरु, और हैदराबाद से चेन्नई, और चेन्नई से बेंगलुरु, और दिल्ली से वाराणसी, और वाराणसी से सिलीगुड़ी तक इन्होंने ये कॉरिडोर्स इस तरह से रखे गए हैं, ठीक है। अभी वस्त्र टेक्सटाइल की फील्ड में देखेंगे, वस्त्र टेक्सटाइल के क्षेत्र में इन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है, उसका नाम है नेशनल फाइबर स्कीम, ठीक है। इन्होंने वस्त्र टेक्सटाइल के क्षेत्र में, हम बहुत सारे कपड़े खरीदते हैं और बेचते भी हैं, बट बेचते हैं, ठीक है, बेचने का काम तो वही दुकानदारों का होता है, हम लोग खरीदते हैं। बाकी के जो होलसेलर्स हैं उनके लिए एक नेशनल फाइबर स्कीम्स लागू की गई है। स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देखेंगे किस तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेमीकंडक्टर एक ISM 2.0 की शुरुआत की गई है, और इसके लिए इन्होंने 40,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, ठीक है। और 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब तथा 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, मतलब एम्स के 3 आयुर्वेद के लिए 3 नए आयुर्वेद एम्स बनाए जाएंगे, और 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब की व्यवस्था की जाएगी, और 4 राज्यों में माइनिंग कॉरिडोर होगा। माइनिंग कॉरिडोर मतलब जहाँ पर खदान होती है, जहाँ पर खुदाई होती है, जैसे हम बात करें उड़ीसा की, जैसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, है ना, केरल, ये माइनिंग कॉरिडोर यहाँ पर बनाए जाएंगे।
ठीक है। और उसके बाद देश के हर जिले में, ये बहुत अच्छा चीज़ रखी है उन्होंने, एक बहुत अच्छी बात रखी है, हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल उच्च शिक्षा के लिए, जो गर्ल्स होती हैं, जो लड़कियां पढ़ती हैं अपने गांव से अपने हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाती हैं, जैसे कि स्टेट में, अपने राज्य के कैपिटल में, या कि बाहर जाती हैं दिल्ली मुंबई जैसे शहर में जाती हैं, तो उनके लिए एक उन्होंने एक प्रावधान रखा हुआ है। क्या है कि देश के हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा उच्च शिक्षा के लिए, है ना, माइनर शिक्षा के लिए नहीं, उच्च शिक्षा के लिए। आप बाहर कहीं जाते हो तो उसके लिए इन्होंने प्रावधान रखा गया है। कृषि के क्षेत्र में देखेंगे तो मत्स्य पालन में 500 जलाशयों का निर्माण किया जाएगा, मतलब 500 ऐसे जलाशय, मतलब तालाबों का निर्माण होगा जहाँ पर मत्स्य पालन किया जा सके। मत्स्य का मतलब होता है मछली पालन होता है, तो वहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे क्या हुआ सस्ता और क्या हुआ महंगा। अभी हम ये बजट के बारे में देख रहे थे, तो सबसे पहले देखते हैं सस्ता क्या हुआ है। कैंसर की 17 दवाएं जो हैं ड्यूटी फ्री कर दी जाएगी, मतलब टैक्स फ्री कर दी जाएंगी। मतलब कैंसर की दवा, उनको 17 दवाएं ऐसी हैं जो ड्यूटी टैक्स लगता था, उनको फ्री कर दिया जाएगा। और ये कॉमन बीमारी जैसे शुगर की बात करते हैं, शुगर की दवा सस्ती हो गई है, शुगर की दवा सस्ती कर दी गई है। और लेदर के आइटम भी सस्ते कर दिए गए हैं, ठीक है। मोबाइल बैटरी, ठीक है, मोबाइल की बैटरी वगैरह ये सस्ते हो गए। चमड़े के उत्पाद से, चमड़े से बने हुए जो प्रोडक्ट होते हैं उनको सस्ता कर दिया गया है। और इसके बाद विमान, विदेशी यात्राएं भी सस्ती की गई, क्योंकि विदेशी ईंधन सस्ता होने के कारण जो विदेशी यात्राएं हैं उनको सस्ता कर दिया गया है। उसके बाद देखेंगे सोलर से जुड़े सामान कुछ सस्ते कर दिए गए हैं। सोलर, जो हम सोलर की बात करते हैं, जैसे सोलर पैनल लगाते हैं घरों में, सोलर से जुड़ी हुई चीज़ों के लिए उनको सामान सस्ते कर देगी। अब महंगा हुआ क्या है, महंगा हुआ सबसे महंगा मतलब शराब का आइटम, दारू वाइन किस तरह से महंगी कर दी गई है। लेकिन देसी शराब की बात हो रही है, जो बाहर से आने वाली शराब से, जैसे यूरोप से यहाँ इंपोर्ट होती है, उनकी बात नहीं की जा रही है। बाकी जो देसी शराब से है उनको महंगा कर दिया गया है। स्क्रैप, ठीक है, स्क्रैप महंगे हो गए हैं। शेयर्स मार्केट में जो लोग शेयर मार्केटिंग का काम करते हैं, शेयर्स खरीदते हैं, होल्ड पे करते हैं, फिर उसके बाद बाई करते हैं, फिर सेल करते हैं, तो उनको महंगा कर दिया गया। शेयर मार्केट में शेयर खरीदना थोड़ा महंगा हो जाएगा। और खनिज महंगी होने जा रही है, मतलब खनिज जो है ना चीज़ें हैं, वो मिनरल से जो खनिज वो महंगे होने जा रहे हैं। तो ये चीज़ हमने अभी तक के बजट में देखा है। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से हमारा जो आज का बजट पेश किया गया है। 1 फरवरी 2026 को जो हमारे वित्त मंत्री हमारे सीतारमन इन्होंने बजट पेश किया। हम आपसे फिर बोलेंगे कि एक ऐसी वित्त मंत्री बनी गई है, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 9वीं बार इन्होंने बजट पेश किया है। और एक दूसरा भी क्वेश्चन था हमारा कि संडे के दिन ऐसा पहली बार हुआ बजट पेश हुआ होगा, ठीक है। तो इससे जुड़ी और भी हम आप लोग देख सकते हैं इस तरह से, और भी जुड़ी हम बातें करेंगे, ठीक है। तो आज का बजट सेशन की बात हमने यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करना, ठीक है। और थैंक यू सो मच।